हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द ऑलराउंडर कंपटीशन में। हम एक अपना नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कह सकते हैं नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम बहुत अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हाल फिलहाल में जो भी आए हुए हैं। यानी कि मैं एक रैंडम पेपर लूँगा, मैं 20 क्वेश्चन का, कभी 30 क्वेश्चन का, और मतलब टॉप 20 टॉप 30 दोनों मिक्स करके चलेगा। मैथ्स और रीजनिंग दोनों का होगा। हम मैथ्स से शुरुआत कर रहे हैं, अभी थोड़ा आप एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन मैंने हिंदी में लिया, आगे हिंदी इंग्लिश दोनों में ले लूँगा, ठीक है। तो हाल फिलहाल में ही ना हमारा जीडी का पेपर हुआ था। तो जीडी का जो पेपर हुआ था उसमें ना ये क्वेश्चन आए थे, ठीक है। पूरा का पूरा एक सेट आया हुआ था, तो उस पूरे के पूरे सेट को मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है। ये पूरा का पूरा सेट ऐसा था कि अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो वन गो में जाके आप कर सकते हो। मतलब मैं कहूँ, आपका पेपर अगर 25 मिनट में, लोग कहते हैं ना, मतलब जीडी वगैरह में थोड़ा टाइम ज़्यादा होता है, 25 मिनट में मैथ्स करने को बोलते हैं, लेकिन ये ऐसे पेपर हैं कि इसमें कुछ क्वेश्चन हल्के से ट्रिकी हैं, बाकी क्वेश्चन इजी हैं। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं, उसके बाद बात करना स्टार्ट करेंगे कि कैसे इन पेपर को डिस्कस करना है, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है मेरे पास। यदि 7A बराबर 6B बराबर 12C, यानी 7A 6B और 12C के बराबर है, तो A B और C का अनुपात ज्ञात करना है। मैंने थोड़ा इंग्लिश में भी स्टार्टिंग में क्वेश्चन बोला है। देखो, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आया आपके सामने ना, ऐसे दिया हुआ है 7A 6B और 12C। पता है आपको, रेशियो का ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करो, आप 7 का, 6 का और 12 का एलसीएम लो। आप एलसीएम लो, 7 का, 6 का और 12 का एलसीएम लोगे सबसे पहले तो आपने एलसीएम लिया 7, 6 और 12 का, तो कितना आपका एलसीएम आएगा 7, 6, 12 का। कैलकुलेट करना आप, 84 एलसीएम आएगा, ठीक है। तो अब 84 से ना इसको पूरे को डिवाइड करो, इसको भी डिवाइड करो, आप इसको भी डिवाइड करो, आप इसको भी डिवाइड करो। अब डिवाइड करके देखो, 7 से करोगे ये 12 टाइम में, 6 से करोगे ये 14 टाइम में, 12 से करोगे आप 7 टाइम में। तो आपका किस तरीके से बन गया, इस तरीके से बन गया, A/12 बराबर B/14 C/7। आपको पता होगा इस फॉर्मेट में जो डिनोमिनेटर में होता है ना, वही आपका रेशियो होता है। तो मेरा चेक कर लेते हैं, ये आंसर करेक्ट हो गया। एक चीज़ और, ये किसी का एक पेपर है, ठीक है, जो लड़के नहीं देता, हमने आंसर की से डायरेक्टली रैंडम पिक करा। आप ये मत आंसर पे मत जाना किसी के, हो सकता है उसने आंसर गलत भी टिक कर रखा हो। आप सॉल्यूशन देखना किस तरीके से हमने किया है। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं हम। समझना, एक किले में 150 पुरुषों के लिए 85 दिन के भोजन का प्रबंध था, यानी कि 150 डेज का, 150 मील का 85 डेज में भोजन का प्रबंध था। 15 दिन के बाद 25 पुरुष किले से चले गए। बचा हुआ भोजन कितने दिनों तक चलेगा। भाई 150 है टोटल, कितने दिन का, 85 दिन का भोजन है, यानी ये मेरे पास कुल है, कुल मेरे पास ये है, यानी 150 लोगों का, पुरुष का, मेल का 85 दिन का भोजन उपलब्ध है। कह रहा 15 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 15 दिन के बाद कितना है, 70 दिन बचेंगे। कितने लोगों का, 150 लोगों का भोजन। लेकिन ये कह रहा है नहीं, ये नहीं है, कह रहा 25 पुरुष भी चले गए, यानी कि 15 दिन के बाद ये भोजन बचा हुआ है। तो कह रहा है कि नहीं, 25 पुरुष भी चले गए। तो मैं इसको भोजन एज्यूम कर लेता हूँ, 150 गुणा 70, और ये कह रहा है कि 25 पुरुष भी चले गए, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो 25 पुरुष घटा देते हैं, ठीक है, उससे कुल भाग कर देंगे तो पता चल जाएगा ना कितने लोगों के लिए है। तो 25 से करेंगे तो 25 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं, तो 5 बार में 125 और 6 बार में पढ़ते हैं 150। 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे और यहाँ 14 बार पढ़ेंगे, तो 14 छः कितना हो गया, 84 हो गया। अब फिर से समझो, कुल भोजन मेरे पास इतना था। 15 दिनों के बाद 25 पुरुष चले गए, तो 15 दिन के बाद हमारे पास इतना भोजन बचा होगा। यार 15 दिन के बाद भी तो 150 लोगों का भोजन बचा होगा ना। लेकिन वो कह रहा नहीं था, हमने इसको कुल भोजन मान लेते हैं और हम इसको डिवाइड कर देते हैं 125 लोगों में। अब समझना, 15 दिन के बाद ये भोजन तो होगा ना 70 लोगों के लिए, लेकिन हम क्या कहते हैं, इसको कुल भोजन मान लेते हैं और 125 लोगों में बांट देते हैं। और वो क्लियर हो गया होगा आपको। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। ये क्वेश्चन क्या है मेरा, एक ग्राहक किसी विशेष वस्तु को खरीदने के लिए 40% की छूट या बी 25% और 15% की दो क्रमिक छूट के बीच निर्णय नहीं ले पा रहा। दोनों छूटों के बीच अंतर क्या है। भाई एक 40% का छूट है,
एक 40% की छूट है, एक 40% की छूट है, और कह रहा है ऐसी दो छूट है, एक 25% की और एक 15% की। क्या दोनों के बीच में अंतर देखो, 40% ये तो फ्लैट डिस्काउंट बोल रहा है डायरेक्टली, 40% की है, और ये कह रहा है कि 25% है। तो आपको पता होगा डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। कई बच्चे फार्मूला भी याद कर सकते हैं, और नहीं तो कोई ऐसे भी कर सकते हैं कि सर फार्मूला पता है ना डिस्काउंट निकालने का, 25 प्लस 15 दोनों को ऐड करो, माइनस करो, 25 गुणा 15 बटे 100। देखो 25 और 15 कितने होते हैं, 40 होते हैं। पर डिफरेंस यही है, आपका ध्यान से देखोगे तो 25 को मैं 15 से गुणा करूँगा ना तो 375 आता है। अरे कर सकते हो, 25 दहा में 250, 25 पचे 125, तो कितना आएगा 375 को आप 10 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 100 से भाग करोगे सॉरी, तो कितना आएगा 3.75 आएगा। यार यही तो इन दोनों का अंतर है, ठीक है। तो 3.75 ही इनका अंतर है। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जब डिस्काउंट निकालते हैं तो -X% -Y%, माइनस करेंगे यहाँ प्लस, माइनस एक बार करेंगे x -y डिवाइड बाई 100, माइनस कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे फाइनल माइनस बचेगा। तो इस फॉर्मूले से करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली फार्मूला ये वाला याद कर सकते हैं, ठीक है। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ मेन फार्मूला। आप ना डिस्काउंट हमेशा ऐसे निकालेंगे, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100, ये डिस्काउंट निकालने का फार्मूला। अगर डायरेक्ट दे रखा है तो, डायरेक्ट नहीं दे रखा तो रेशियो में भी जा सकते हैं आप, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप डायरेक्टली कर सकते हो। कह रहा है कि एक वस्तु ने 520 रुपये में एक वस्तु खरीदी, 10% का लाभ। यार 520 पे 10% का लाभ कितना होता है, 52 रुपये का होता है। अब डायरेक्टली करो, मैंने तो ऐसे किया, ऐसे करने की नीड भी नहीं थी, अब डायरेक्टली कर सकते थे ओरली, ठीक है। बहुत इजी पेपर है। अब आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे आते हैं, ये थोड़ा सा आपको चेक करेगा, ये भी इजी क्वेश्चन है हल्का सा। देखो क्या कह रहा है, क्या सारंग ने HDFC में 4% वार्षिक ब्याज दर पर कुछ धनराशि को निवेश किया है। 2 वर्षों के बाद सारंग को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 153 रुपये प्राप्त होता, तो संगत साधारण ब्याज में कितना अंतर है। देखो 4%, 4%, ठीक है। ये पहला साल है, दूसरा साल। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो मेरे भाई 8% मिल जाता उसको, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है तो उसको 4% प्लस 4% और प्लस 4 गुणा 4/100, यानी कि ये एक्स्ट्रा मिला है। तो 4 इंटू 4/100 का मतलब कितना होता है, 0.16%। ये एक्स्ट्रा मिला है ना चक्रवृद्धि ब्याज के कारण, ब्याज पे ब्याज मिला है। तो आप समझो कि 1.6% चक्रवृद्धि ब्याज, यानी ये 1.6% जो है, इसकी वैल्यू मेरी कितनी दे रखी है, 153 दे रखा है। 1.6 जनरली इसको ना क्या बताऊँ मैं, मतलब जितना आप रेशियो वगैरह में जाओगे ना उतना उलझने की कोशिश करोगे, हो सकता है कभी कभार के रेशियो में, लेकिन ऐसे समझो इसको। देखो 0.16% की वैल्यू 153 है, मैं रेशियो से भी करके दिखाऊंगा आपको एक बार। और मान के चलो कि आप यहाँ से पहले निकालो 1%, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 153 और बटे में 0.16, ठीक है। आपको तो साधारण ब्याज निकालना है, और साधारण ब्याज कितना है, 8% का है, तो क्यों ना इसको हम 8 से गुणा कर दें, ठीक है। आप कहोगे यार यहाँ से पॉइंट हटाते हैं, यहाँ पे डबल जीरो बिठाते हैं, ठीक है, क्लियर। तो लेकिन हमारा यहाँ पे पूछा ये नहीं है, हमसे पूछा यहाँ पे, ध्यान से देखो आप, हमसे पूछा यहाँ पे ये है, हमसे डायरेक्टली ये पूछा। एक मिनट में बताता हूँ आपको, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन करता हूँ आपका डिटेल में। हम इसका डिफरेंस ले रहे हैं गलती से, लेकिन हमसे पूछा तो कुछ और है। यहाँ पे देखो आप सॉल्यूशन, जल्दबाजी में मिसअंडरस्टूड कर लिया। देखो ये क्या बोल रहा है कि 8.16% की वैल्यू दे रखी है ना यार, ये 153, तो मुझे 8% की वैल्यू चाहिए। तो क्यों ना मैं ऐसे कर सकता हूँ, 153 बटे 8.16, और मुझे 8% का वैल्यू निकालना है। देखो
यहाँ से पॉइंट हटा दूँ, यहाँ पे डबल जीरो लगा देता हूँ, लगा दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 8 से अगर इसको काटूँ तो 8 एकम 0 0, 8 से काटूँ 8 एकम 0 2। देखो 51 के पहाड़े में 2 बार में, 51 के पहाड़े में 3 बार में, 2 के पहाड़े में 2 पच्चे 0, 50 को 3 से गुणा करोगे कितना आएगा, 150 आएगा। यहाँ पे मेरे से क्या हो गया जल्दबाजी में, देखो मैंने पता क्या सोचा कि नहीं डिफरेंस दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज हिंदी हिंदी में कई बार लिख रखा है इस वजह से, तो ये 0.16% की वैल्यू नहीं है, 8.16, ये सीधा चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है यहाँ पे आपका। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अगला सवाल फिर से एक बार पढ़ के देखना आप, ठीक है, हो जाएगा, नहीं होगा तो कमेंट करना, मैं अगली क्लास में फिर डिस्कस कर दूंगा। देखो ये इसका मूल्यांकन करना, बोर्ड मास पे सवाल है, बोर्ड मास पे सवाल है। बोर्ड मास में आप समझ लो क्या करना है, इसमें ब्रैकेट तो दे नहीं रखा है, तो बी ओ का तो यहाँ पे औचित्य खत्म हो गया, डी एम एस की बात करते हैं, पहले डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन, यानी पहले भाग करेंगे फिर गुणा करेंगे फिर जोड़ करेंगे, और जोड़ घटा में कुछ भी कर लो आप पहले चलेगा, ठीक है। लेकिन ये देखते हैं यहाँ पे 16, भाई 10 को 5 से भाग देंगे -2 × 3, तो 16, 10 को 5 से भाग देंगे 2 -6, 16 में से 6 गया, कितना बचा, 10 बचा, 10 और 2 कितना, 12 हो गया, ठीक है। अब आगे आते हैं, अगला सवाल ये देखो आप क्या कह रहा है। रचिन एक दूरी 2 घंटे तक 60 किलोमीटर की चाल से, बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस आया होगा उसके लिए सॉरी। रचिन एक दूरी 2 घंटे तक 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से और 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। देखो टाइम तो दोनों में सेम ही लग रहा है ना भाई, यहाँ भी 2 घंटे लग रहा है, यहाँ भी 2 घंटे लग रहा है। एवरेज स्पीड डायरेक्टली निकाल नहीं देंगे, यहाँ पे करना क्या है, 60 + 40 / 2, तो आपका आ जाएगा 50, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं ये वाला। कह रहा है कि एक दुकानदार के पास 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोलाकार लड्डू है, उसी सामग्री से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लड्डू बनाए जा सकते हैं। भाई कन्वर्जन का सवाल है, देखो कन्वर्जन का सवाल कैसे, पहले समझाता हूँ। एक बड़ा लड्डू है, गोलाकार लड्डू, उससे छोटे 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 लड्डू बनाए गए हैं, छोटे छोटे लड्डू बनाए गए हैं, ठीक है। आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा 9th-10th में कि ऐसे करके बताते थे कि एक कुछ निकालना है तो उसको n से मल्टीप्लाई कर लेते थे, उसके वॉल्यूम को यहाँ पे रख देते, यानी उसका आयतन यहाँ पे, उसका आयतन यहाँ पे। लेकिन वैसे यहाँ पे नहीं करेंगे, थोड़ा फास्ट कर लेंगे, और जिनको आता होगा पता होगा, देखो कैसे करते हैं इसको। सवाल बहुत जल्दी वाले हैं, बताने में थोड़ा टाइम लगता है, नहीं तो काफ़ी फास्ट किए जा सकते हैं इन सवालों को। देखो इसका आयतन ले लेते हैं पहले तो हम, यानी इसका आयतन क्या ले लूँ मैं, ऐसे ले सकता हूँ 4/3, देखो 4/3 पाई, बड़े वाले लड्डू को कैपिटल R मान लेता हूँ, भाई गोले का आयतन नहीं होता ना, छोटे वाले को स्मॉल मान लेते हैं, 4/3 पाई r³, 4/3 पाई से 4/3 पाई गया, भाई ये 7 का क्यूब है और ये 3.5 का क्यूब है, तो 7 के क्यूब को क्या लिख सकता हूँ, 7 × 7 × 7, 3.5 को 3.5 × 3.5 × 3.5, तो 3.5 को इससे करूँगा 2, 3.5 को इससे करूँगा 2, 3.5 को इससे करूँगा 2, तो 8 आंसर आएगा यहाँ पे, ठीक है। डायरेक्टली कर सकते थे आप, कैपिटल R का क्यूब डिवाइडेड बाई स्मॉल r का क्यूब, जब दोनों में वॉल्यूम का रिलेशन पूछा है तो, क्योंकि जब लड्डू कन्वर्ट कर रहा है, देखो जब भी कन्वर्जन होता है तो हमेशा वॉल्यूम में होता है, आयतन में कन्वर्जन होता है। बाल्टी का पानी दूसरे बाल्टी के पानी में डाला जा रहा है या किसी और कंटेनर में डाला जा रहा है, तो वहाँ पे वॉल्यूम का इस्तेमाल होता है। अब ये देखो बड़ा फेवरेट टाइप है, अगला जो सवाल है परसेंटेज का बड़ा फेवरेट टाइप है, को हॉट टॉपिक बोला जाता है, कि कह रहा है कि पेट्रोल के मूल्य में 60% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने % की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाले नियम में केवल 12% की वृद्धि हो। कुछ नहीं करना है, देखो आप इसमें कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले तो आपको ये पता करना है, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा E = P/C, ये पक्का पढ़ा होगा। एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन, यानी व्यय बराबर कीमत गुणा खपत,
पक्का पढ़ा होगा। मुझसे पूछा गया खपत में कितने प्रतिशत की कमी हुई। अगर भाई खपत में पूछा है कमी, खपत में तो मेरी कीमत के बटे में क्या होना चाहिए? खपत पूछा है तो सॉरी, व्यय के बटे में कीमत होनी चाहिए। ऐसे नीचे ले आएंगे उसको। ये देखो आप, हिंदी में ना यार थोड़ा, रेलवे वाले अभ्यर्थी हमारे ज़्यादा हिंदी मीडियम के हैं, इसीलिए हिंदी मीडियम में मैंने पहले कंटेंट रखने की कोशिश करी है और बोल बहुत सारे वर्ड्स मतलब उसका इंग्लिश में रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं मोस्टली इंग्लिश में ही लिखता हूँ। तो यहाँ पे मेरा आएगा व्यय डिवाइडेड बाई कीमत। अब देखो क्या बोल रहा है, व्यय कितना हुआ, 100 से कितना हुआ है, व्यय मेरा 100 से कितना हुआ है, 100 से 112 हुआ है, 100 से कितना हुआ है, 112 हुआ है, 100 से हुआ है मेरा 112, और ये कितना हुआ है मेरा 100 से 112, और खपत कितनी हुई है मेरी, खपत मेरी क्या हुई है, खपत देखो कितनी हुई है, 60% की बढ़ोतरी हुई है। एक में मेरे पास 12% की बढ़ोतरी हुई है और एक में 60% की बढ़ोतरी हुई है। तो किस तरीके से मैं लूँ, देखो इधर अगर मेरा ये 100 है, थोड़ा डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी यार, सेटअप नहीं है ना वैसा, ये 112 बार बार ना इसको हटने का डर है, इसलिए मैं थोड़ा वो कर रहा हूँ। 100 से 112 हुआ, और ये कितना हुआ, ये 100 से मेरा 160 हुआ, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो इस तरफ क्रॉस आ जाएगा। 160 अनुपात 112, 16 के बारे में ये 7 बार में आता है या 10 बार में आता है, ठीक है। तो 3 कम हुआ है, कितने पे, 10 पे, तो कितना हो गया, 30% हो गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखो आप, एक कक्षा में 48 विद्यार्थियों की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाए, देखो ये इस तरीके से होगा, बहुत बेसिक से बता देता हूँ पहले, बाकी ट्रिक वगैरह आपको पता भी होगी। 48 विद्यार्थी हैं, उनकी औसत आयु कितनी है, 22 है। एक टीचर को हमने शामिल कर लिया तो 49 लोगों का कितना हो गया, 23 वर्ष हो गया, ठीक है। सबसे पहला तरीका जो बच्चे करते हैं, 48 को 22 से गुणा करेंगे, 49 को 23 से गुणा करेंगे, भाई जो भी आएगा डिफरेंस ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। 48 को 22 से मैं करता हूँ 96, यानी 6 हो गया, 105 हो गया। 48 को 22 से, 49 को 23 से गुणा करता हूँ, 49 को 3 से करूँगा 147 आएगा, 49 को 2 से करूँगा 94 आएगा, यानी कि 7, और ये हो गया मेरा ये हो गया मेरा 7, और ये हो गया मेरा 108, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 6 9 6 105, ठीक है। तो यहाँ का पे डिफरेंस कितना आ रहा है मेरा, यहाँ पे मेरा डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस पे बात करें अगर हम तो यहाँ पे 49, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, 49 दूनी 98 होता है, तो ये हो गया मेरा 112 हो गया, 112। तो इसके बीच में अंतर कितने का होगा, 71 का आ गया, 71 आंसर। देखो अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड ठीक है, फिर से मैं एक बार बताता हूँ, अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड ठीक है, आपको कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे किया, आप देखो डायरेक्टली मैंने 48 का पारा पढ़ दिया, जबकि ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में फंबल हो रहा होगा यार, थोड़ा उस तरीके का सेटअप नहीं है, ठीक है, तो एडजस्ट करना। देखो अगला क्या कह रहा है, 672 का और 7056 का एलसीएम लेना है। 672 का एलसीएम पता आप वैसे लो, बिल्कुल कैसे बोलूँ मैं, बिल्कुल देसी तरीके से, जैसे छोटी क्लास में करते थे ना, वैसे एलसीएम लो। 672 का अगर मैं एलसीएम लेने जाऊँ तो ये 4 से तो पक्का कट रहा है, तो 4 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है। तो मैं बता देता हूँ ऐसे एक बार आपको, जैसे 672 का आप एलसीएम लेंगे ना, ऐसे लो आप, 2 से करेंगे कितना आएगा, 336 आ जाएगा, 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, 168 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा, 2 से करेंगे 42 आ जाएगा, 42 आ जाएगा, थोड़ा
देखो आप ये मेरा इतना आ गया, ये यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे समझते हैं, देखो आप 672 और 7056, इसमें ना 2 पे पावर 5 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे समझ में आ गया होगा 42 और 3 और 7 आएगा। और इसमें पता है क्या आएगा, 7056 का अगर यहाँ पे आप करोगे 7056 का, तो 7056 का आप करोगे तो इसको आप 2 से करोगे एक बार, तो आपका आएगा 3028। फिर आप 2 से करोगे तो 1514 आएगा। फिर आप 2 से करोगे, फिर आप 2 से करोगे कितना, 7056 ही है ना, हाँ। फिर आप 2 से करोगे तो कितना आएगा, 757 आएगा। तो इस तरीके से हम करेंगे। एक मिनट यहाँ पे देखते हैं यार, ये पूरा सेटअप की बैंड बज गई, समझते हैं, एक मिनट पूरा मैं समझा देता हूँ मैं आपको। चलो लो समझो आप, थोड़ा फास्ट बताता हूँ यार, इसको टाइम इसमें थोड़ा स्पेंड हो गया। देखो सॉरी गाइज, थोड़ा यार देखो वैसे सेटअप है नहीं हमारे पास, जिसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। थोड़ा फास्ट डिस्कस कर देता हूँ इसको। एक बार डिलीट कर देता हूँ मैं यहाँ से। देखो अब डिस्कस करता हूँ मत, ठीक से मेरे भाई। देखो 672 जो दिया हुआ है ना, 672 को मैं ऐसे लिखूँगा, 672 2 से करूँगा आएगा 336, 2 से करूँगा आएगा 168, 2 से करूँगा आएगा 84, फिर 2 से भाग दूँगा आएगा 42, 2 से भाग करूँगा कितना आएगा 21, 3 से करूँगा आएगा 7 7। तो यानी यहाँ पे मेरा क्या बना, 2 पे पावर 5 गुणा 3 पे पावर 1 गुणा 7 पे पावर 1। अब इसको देखते हैं, 7056 को देखते हैं। यहाँ पे 2 से करूँगा आएगा 3528, 2 से करूँगा कितना आएगा 1764, 2 से करूँगा कितना आएगा 882, फिर 2 से करूँगा कितना आएगा 441 है, तो 21 का स्क्वायर होता है, यानी 3 से करूँगा तो आ जाएगा 147, 3 से करूँगा तो मतलब ये 49 आएगा, और फिर 7 7 आएगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 पे पावर 4 गुणा 3 पे पावर 2 गुणा 7 पे पावर 2, सब कुछ देखो। अब एलसीएम जब हम लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो 2 पे पावर 5 ले लिया मैंने, 3 पे पावर 2 ले लिया मैंने, 7 पे पावर 2 ले लिया मैंने। तो भाई ये सब कुछ तो सेम ही है, बस 1 2 ही तो एक्स्ट्रा लिया है, तो इसका डबल आंसर, ठीक है। आगे मूव करते हैं। देखो यार ये थोड़ा सा अभी बीच में डिस्टर्बेंस हो गया था, ऑटोमेटिकली फिर ठीक हो गया। कितना डिस्टर्ब किया। अब इस पे आते हैं, थोड़ा समझेंगे ना, थोड़ा डायरेक्टली ना लॉजिक के साथ मैं क्लियर करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन, डायरेक्टली भी समझाने की कोशिश करता हूँ, बेसिक के कंपैरिजन में थोड़ा कम। देखो ये इस सवाल को ना आप समझना डायरेक्टली कैसे करते हैं, कैसे डायरेक्टली करते हैं। कह रहा एक बंदा है अमित 5400 रुपये की राशि निवेश करता है, और एक बंदा है गोपाल वो 9400 रुपये की राशि निवेश करता है। 4 वर्ष के अंत में अमित 400 से 480 अधिक ब्याज प्राप्त होता है गोपाल को। भाई 4 साल में कितना अधिक प्राप्त हो रहा है उसको, 4 साल में कितना अधिक प्राप्त हो रहा है, 480 प्राप्त हो रहा है, यानी 1 साल में कितना प्राप्त हो रहा है अधिक, 120 प्राप्त हो रहा है। अब कहोगे यार ये 120 कितने पे प्राप्त हो रहा है, यानी उसने 5400 निवेश करा था, उसने 9400 निवेश करा है, तो मेरे भाई 4000 ज़्यादा निवेश करा है ना, यानी कि 4000 पे उसे 120 ज़्यादा प्राप्त हुआ है, यानी 120/4000 ऐसे निकालते हैं ना सिंपल इंटरेस्ट, डबल जीरो कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 40 तियाँ, यानी कि 3 साल में। तो वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत क्या रहा मेरा, 3, मतलब 3 वर्ष 3% का वार्षिक ब्याज दर रहा मेरा, ठीक है। 3 वर्ष का वार्षिक ब्याज दर रहा, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, परसेंटेज निकाल रहा हूँ मैं, ब्याज लिख रहा हूँ, ठीक है। तब समझ सकते हैं यहाँ पे, तो 3% का यहाँ पे हुआ मेरा। आगे बढ़ते हैं हम, तो अब आगे ये देखते हैं वाला क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन को पढ़ो आप, इसके नीचे वाला, इस सवाल को पढ़ो आप। ये तो इजी सवाल है, मतलब काफ़ी बार पूछा गया सवाल है। सवाल क्या है मेरा ये, एक उम्मीदवार 25% अंक प्राप्त करता है, एक उम्मीदवार 25% अंक प्राप्त करता है और कितने नंबर से फेल हो रहा है। 25% अंक प्राप्त करता है और 68 नंबर से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यानी कि अगर वो 25% नंबर लाया है, अगर 68 नंबर और ले आता तो पास हो जाता। जबकि दूसरा उम्मीदवार है वो 50% नंबर लाया है और पास नंबर से 42 अंक अधिक है, यानी कि 42 नंबर कम कर दूँ ना मैं तो एग्जैक्टली उतने आ जाएंगे जितने उसको पास होने के लिए चाहिए। ठीक है, तो क्या करता हूँ, इसको इधर ले लेता हूँ 68 को प्लस 42 को, और 50% में से 25% इसको उधर ले जाकर माइनस कर देता हूँ। तो ये कितना हो गया मेरा, 110 हो गया, और ये हो गया मेरा 25%। मुझसे पूछ रहा मैक्सिमम, यार इसको 4 से गुणा करो तो ये 100% हो गया मैक्सिमम, इसको भी 4 से गुणा कर दो तो कितना हो गया, 440 हो गया। ठीक है, ये वाला सवाल देखो, इस वाले सवाल में ना मिस्टेक है। इस वाले सवाल में क्या मिस्टेक है, इस वाले सवाल में ना ये देना चाहिए था, ये देना चाहिए था कि वो दोनों अभी कितने वर्ष के हैं और इतने वर्ष के बाद उनको मिलेगा, ये नहीं दिया है। जनरली ये जो सवाल दिया गया है ना, ये मैं इसके पीछे का कंडीशन बता देता हूँ। 17 और 18 साल का तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैसे ये क्वेश्चन ऐसे आता है जनरली। अगर मान के चलो कि एक लड़का है प्रवीण और ऋषि, उसके पिता 1617 रुपये इस तरीके से बांटते हैं कि 10 वर्ष ब्याज के बाद प्रवीण और ऋषि को 17-18 वर्ष के बाद समान धनराशि प्राप्त हुई। तो ध्यान से देखो आप, एक लड़का है प्रवीण, उसको मान के चलो मिला x मूलधन मिला है, और जो ऋषि है उसको मान लो y मिला है। तो कैसे करेंगे, दोनों को बराबर मिला है ना, x एक को कितना मिला है, दोनों को जितना मिला है बराबर कर देते हैं। कितना बराबर कर दें यहाँ पे, 1 + 10/100, इसको 17 साल के लिए मिला है और इसको 18 साल के लिए मिला है। एक चीज़ और बता दूँ, इसमें ये क्वेश्चन जनरली बुक में ऐसे आया करता है कि कोई व्यक्ति 15 साल का हो गया, उसका बच्चा 15 साल का हो गया, 17 साल का होगा तो, और एक 18 साल का होगा, तो इस तरीके से मिलेगा। लेकिन अब देखो यहाँ पे x/y लिख दूँ यहाँ पे, और इसको इसके नीचे लेके जाऊँ, डायरेक्टली भी काट सकते हैं, एक बचेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 110/100, तो ये कितना आ जाएगा, 11/10। ये इसी फॉर्मेट में आता है, यहाँ पे 21 बनता है। 21 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 16-17 दे रखी है, यानी 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 77। इसको इससे काटेंगे 7 और 7 बार में कट जाएगा। तो मुझसे पूछा है क्या है, प्रवीण की। भाई प्रवीण की कितनी है, 77 × 11 सही है। 77 को 11 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 847 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से करना होगा क्वेश्चन ये थोड़ा सा बच्चे। भाई एक ट्रेन ऐसे जा रही है और एक दूसरे को पार करने में विपरीत दिशाओं में गति कर रही हैं। देखो ये विपरीत दिशा में गति कर रही हैं। ये जब दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती है, ठीक है, तो दोनों की लेंथ को हम ऐड कर लेते हैं। ध्यान रख लेना, अगर ये ट्रेन मेरी T1 है और ये मेरी ट्रेन T2 है, तो दोनों की लेंथ को ऐड कर लेते हैं। तो कितना होगा, एक की ट्रेन लंबाई 360 है, हमें दूसरे की निकालनी है, तो उसको क्या कर लेते हैं, T मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, दो ट्रेनें, एक 60 की स्पीड से जा रही है और 110 की स्पीड से जा रही है। तो 60/110, ये बेटा km/h में है, ध्यान रखना, और ये मीटर में है, और किसके बराबर हो गया, 21 के बराबर हो गया है। ठीक है, तो क्या करते हैं, 360 + T/170 बराबर 21। एक चीज़ और ध्यान देने योग्य बात है कि ये km/h में है, इसको मीटर/सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। पता होगा आपको यार, 1 km/h ऐसे करके लिखा होता है। इसको मीटर/सेकंड में कन्वर्ट करोगे ना तो ऐसे आता है,
1 किलोमीटर का मतलब कितना होता है, 1000 मीटर होता है। आर का मतलब क्या होता है, 60 मिनट, और मिनट को फिर सेकंड्स में करोगे तो ऐसे 0 से 0, 0 से 0, तो आ गया 10/36। 2 से करेंगे 5, 2 से करेंगे 18, तो कितना आ गया 5/18। तो किलोमीटर से जब मीटर में जाते हैं तो 5/18, और जब मीटर से किलोमीटर में जाते हैं तो 18/5। इस तरीके से होता है। तो आप यहाँ पे देखो मेरे भाई, इसको ना मैं इस तरफ ले जाकर डायरेक्टली गुणा कर रहा हूँ। देखो अगर मैं इसको यहाँ पे करूँ, फिर मिटा दूंगा, 360 प्लस टी बराबर 21 गुणा 170 गुणा 5/18। 6 से 3 से करूँगा 6 बार में, 3 से करूँगा 7 बार में। ठीक है। अब क्या करते हैं, 2 से करूँगा 3 बार में, 2 से करूँगा 85। 85 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, डिवाइड बाई करेंगे 3। यहाँ पे 360 प्लस टी, देखो 3 से इसको भाग करूँगा तो आएगा 28.33। 3 ऐसे चलता जाएगा, समझो 28×3 = 84 होता है, और एक बचा, एक को 3 से भाग किया तो ऐसे आया। तो 28.35 को अगर 35 से गुणा करेंगे, 28.35 को 35 से गुणा करेंगे, यहाँ करके दिखाता हूँ, देखो आप 28 को कर लेता हूँ 35 से गुणा, 35 से गुणा तो 35 दूनी 70, और 35 अठे कितना, 8 24, 280, तो 0, और ये हो गया मेरा 98, 980 हो गया। ठीक है। अब ना 35 से गुणा करता हूँ 0.33 का, तो 35 कितना होता है, 35 होता है 105, 35 105, तो ये मेरा आ गया एग्जैक्ट डेसिमल में कितना आएगा, 35 105, 35 105, 105, तो 1.55 आएगा ये समथिंग। तो कितना आ जाएगा 9, 35 105, 10.5, 11 पॉइंट समथिंग आएगा, ऐसे 55 के करीब आएगा। तो आ जाएगा 360 प्लस टी बराबर 961.553 ऐसे करके आएगा। तो टी कितना आ जाएगा, 961.55 माइनस 360, तो टी कितना आ जाएगा मेरा, टी आ जाएगा मेरा 631.55। तो एक ही ऑप्शन मैच हो रहा है, ये करके देख लेना आप। ज़्यादा मैंने डिटेल में बता दिया, इतना नहीं बताना चाहिए था इसको। अब कर लेते कैलकुलेशन। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। ठीक है, आप इसको मिटा रहा हूँ भाई, स्पेस नहीं है, थोड़ा कॉपरेट करना। अगली क्लास से और तगड़ा तरीके से दिया जाएगा आपको, हिंदी इंग्लिश कोशिश करी जाएगी देने की। 2-4 क्लास रुक जाओ बस आप। ठीक है, देखो आप ये वाला क्वेश्चन पे आओ, ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है। देखो कह रहा 2 रेलगाड़ी है 180 मीटर लंबी, समानांतर पटरियों पर 50 किलोमीटर और 70 किलोमीटर की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं। भाई एक ट्रेन ये रही, ठीक है, ये 180 मीटर लंबी है, ये भी 180 मीटर लंबी है, ये 50 मान लेते हैं, ये 70 मान लेते हैं। ये ऐसे नहीं है, समांतर पटरियों पर है, और एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है। ठीक है, तो अब समझते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं फास्ट। इसको फास्ट कैसे निपटा सकते हैं, देखते हैं। तो मैंने पहले बोला होगा कि दो ट्रेन जब एक दूसरे को क्रॉस करती है तो दोनों ट्रेन की लेंथ जो है वो ऐड हो जाती है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 180 प्लस 180, 360 हो जाएगा। ये हो जाएगा 180 प्लस 180, 360 हो जाएगा। और रिलेटिव स्पीड से आपको पता है कि ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और मीटर पर सेकंड में तो 5/18, कितने सेकंड में पार करेगी चेक कर लेते हैं। तो मेरे भाई ये कितना हो गया, 360 हो गया बटे 120 गुणा 5/18, 6×3=6 में 1 0 से 1 0 गया, ये पलट के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये पलट के ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 34 कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, 108 हो जाएगा। और मेरी कैलकुलेशन करेक्ट करनी पड़ेगी यहाँ पे, जल्दबाजी में कुछ लग रहा है मिस्टेक हो गया कैलकुलेशन। आप देखो यहाँ पे फिर से करता हूँ। हाँ
ये रहा देखिए, ये कितना हो गया आपका 360 हो गया, ठीक है। 50 और 70 कितना हो गया आपका, ये 120 हो गया, 5/18 हो गया, ठीक है। 6 से करेंगे कितना आएगा, 6 दूनी 0, 6 मैंने वहाँ पे 10 लिख दिया था। अब देखो 1 0 सही है, 1 0 गया, ये 3 पलट के ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, बटे में 10 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 10.8 आ जाएगा। समझो यार जरा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा सेट टाइप की वजह से दिक्कत हो रहा है यार, और कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर बोर्ड मास पे, इसमें कंप्लीट बोर्ड मास लग रहा है। देखो इसकी बात करूँ अगर मैं, 84/6 कितना होता है, 84/6 का मतलब हो गया 14, ठीक है। ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 91/7 को छोड़ देते हैं अभी, 16/2 गुणा 2, 2 से 2 निपटा दिया, 14 गुणा 91/7 प्लस 16, 14 गुणा 7, 91, 16 7 112, ठीक है। अब देखो 7 से काट दो 2 बार में, ये कितना आ रहा है, 2 गुणा 203, कितना आ गया 406। पूरा कंप्लीट बोर्ड मास लगा है, ब्रैकेट भी लगा है, और बस ऑफ का इस्तेमाल नहीं, DMS तो लग ही रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं क्वेश्चन पे आगे। देखो बेईमान दुकानदार वाला, भाई कर लेना सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे, बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन में क्या होता है, नीचे नीचे हम लेते हैं एक्चुअल, ठीक है, और ऊपर हम लेते हैं फॉल्स। ध्यान रख लेना क्या बोल रहा है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है यदि वह एक ऐसे बाट का प्रयोग करता है जिनका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 26% कम है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 26% कम है, वो कहता है कि मैं आपको ना, मैंने ये लिख दिया, देखो वो ये वाला बट्टा इस्तेमाल कर रहा है आपको, और पता क्या कह रहा है, कह रहा है ना कि मैं आपको 100 ग्राम कोई चीज़ दे रहा हूँ, लेकिन वो पता है 74 ग्राम ही दे रहा है एक तरीके से, यानी कि 74% इस्तेमाल कर, यानी उसके जेब से तो यही गया ना, ठीक है। 2 से काटते हैं इसको, कितना आया 50 आया, ये कितना आया 37 आया, ठीक है। और ये SP और CP का प्रॉफिट होता है, रेशियो होता है, ठीक है। तो 13 का प्रॉफिट हुआ कितने पर, 37 पर, गुणा 100, तो कितना होगा 1300/37। 1300 को 37 से भाग देंगे कितना आएगा, अब करके देख लेना यहाँ पे, देखो कर देता हूँ मैं यहाँ पे, यह आ जाएगा आपका 1300 को आप भाग करोगे तो 37 ठीक है, का लाभ हो जाएगा। ये करके देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं इसकी ना, जैसे ही आप लोग यार वही फाइल डिस्टर्बेंस का प्रॉब्लम हो गया, फाइल डिस्टर्बेंस अगेन। कोई नहीं, देखते हैं, नॉर्मली देखते हैं, यहाँ पे थे ना, इसको देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 35/37% हमने बताया था आपको, ठीक है। नेक्स्ट पे देखते हैं, मैंने कैसे किया था बताया था आपको, नीचे एक्चुअल वेट, ऊपर फॉल्स वेट, ठीक है। ये CP SP का रेशियो निकल जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं, अब इसको देखते हैं। देखो ध्यान से, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला पार्ट है, -60 को अगर मैं -12 से भाग दे दूँ और इसको माइनस लिखूँगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, और 9 को 3 से गुणा करूँगा कितना आएगा 27 आएगा, 12 से करूँगा कितना आएगा ओनली 5 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, -9 और -5 कितना होगा -14 और -27 कितना आ जाएगा -41। इस सवाल को देखो, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये भी देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है। कोई राजेश्वर करके है, राजेश्वर करके व्यक्ति है,
वो 12 दिनों तक काम करते हैं। विक्रम है कोई 6 दिन तक काम करते हैं। टाइगर है वो 15 दिन तक काम करते हैं। तीनों का ले लेते हैं एलसीएम, कितना हुआ 60 हुआ। 12 से 15 का एलसीएम 60 होता है। ये 5 10 4, यानी एक दिन में 5 यूनिट का काम, 10 यूनिट का काम, 4 यूनिट का काम। आप सोचने लग गए एलसीएम में तो आपका हो गया काम, इतना नहीं सोचना, ठीक है। बोला है कि राजेश्वर 2 दिन के बाद काम छोड़ देता है। 2 दिन का काम हटा दो इसका, 2 दिन के बाद छोड़ देता है ना, तो कितना हो गया ये 10 यूनिट काम 2 दिन में छोड़ेगा, कितना बचा 50 बचा। फिर बोल रहा है कि विक्रम कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। आपको पता होगा 3 दिन पहले छोड़ दो, जबरदस्ती करा लो उससे 3 दिन का काम। एक दिन में 10 काम करता है, 3 दिन में कितना करेगा 30 काम करेगा, यानी 80 काम, टोटल 80 काम हो गया। अब विक्रम और ये क्या नाम है इसका टाइगर दोनों मिलके कितना काम करते हैं, एफिशिएंसी कितनी है 14, तो कितना आएगा 40/7, तो कितना आ जाएगा 5 सही 5/7 डेज में काम को ख़त्म कर देंगे ये लोग। करेक्ट ऑप्शन है। ध्यान देना यार, थोड़ा सा सेटअप में प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से दिक्कत आ रही थी बीच बीच में, वरना नेक्स्ट टाइम इसकी सेपरेट पीडीएफ बना लूँगा मैं। चलो ऑल द बेस्ट यार, मैक्सिमम सपोर्ट कर देना, देख शेयर कर देना यार, ठीक है। पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा टेलीग्राम में। चलो धन्यवाद भाई आपका, बाय बाय, सेशन डिसमिस कर।